I don't think the brand is too serious about India. And if they are not too serious about India, why should we? बहुत ही डायरेक्ट प्लग था यार Geekbench पे 11,000 के ऊपर मल्टी स्कोर, सिंगल कोर का स्कोर 4,000 के ऊपर. I mean 4 लोग देखेंगे वीडियो 3.9 mm नहीं तो काल पे खुद लीक करते हैं बहुत सारी चीजें. सारे तो सीक्रेटली सैमसंग में मूलनेट करते हैं वही लिक्विड ग्लास. आई होप वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अल्कोहल हरीश के लिए वो हरीश के लिए मोटरोला, किसी और के लिए कुछ और. ऑलराइट, आपका संडे जबरदस्त करने के लिए लेके आ गए हैं हैशटैग आस्क करून एपिसोड. अब दोस्तों हम 2 पॉडकास्ट मंथली करने वाले हैं. एक तो पॉडकास्ट जहाँ पे डबल टी है, जी हाँ, जहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग तीखी बातें करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बात करते हैं. लेकिन आस्क करून जो एपिसोड होता है, यहाँ पे आपके जो सवाल है उनके अराउंड हम डिस्कस करते हैं. एंड पैनल तो वही सेम है दोस्तों. जी हाँ, मैं हूँ, इरशाद है, साजिद है. इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज इट. इनफैक्ट हमारे इधर बहुत लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं ना, तो उनको साजिद के साथ काम करना होता है. साजिद के फैन होते हैं, क्या बोलूं, अभी ऐसी भी है. सो दिग्गज लोग हैं. चलिए लेट अस स्टार्ट. साजिद मॉडरेट करने वाला है. बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल ऐसे लग रहा है, मुझे पता नहीं है. ही हैज सेड दैट नहीं, आप रुकिए, जो भी मैं सवाल पूछूंगा उसके जवाब दीजिए. प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई इरशाद एंड मी आर इन ब्लाइंड. लेट्स स्टार्ट. चलिए, बट उसके पहले सब्सक्राइब एंड बेल आइकन. जी हाँ, ऐसे पॉडकास्ट करते रहते हैं. ये सेटअप करने के लिए ना 3-3.5 घंटे लगे. अभी मैंने वीडियोग्राफर टीम से पूछा था. एंड आई टेल यू व्हाट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो एक लाइक तो बनता है. चलिए लेट अस स्टार्ट. आई थिंक स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप दोनों के पास आपके प्राइमरी फोन है, राइट? क्योंकि मैं कुछ पूछने वाला हूँ आगे. ओ ये देखो, प्राइमरी फोन है. कर्व बॉल डाल दिया. हाँ, हाँ, चलो पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, आई थिंक हम क्या करते हैं ना, पॉडकास्ट के बाद में जो चीज़ें हुई बेसिकली चैनल पर, उसके बारे में बात करेंगे कि कुछ नए फ़ोन्स लॉन्च हुए. WWDC हुआ जिसमें iOS 26 का बीटा हमें देखने मिला. उसके बारे में बात करेंगे. एंड ऑल्सो अपकमिंग जो Z Fold 7 है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो भी लीक्स वगैरह आ रहे हैं. सो विल Z Fold स्टार्ट. 7, Nothing Phone 3, OnePlus Nord 5, Nord C5, बहुत सारे हैं. No, बहुत सारे हैं. इनफैक्ट ये महीना थोड़ा सा ठंडा था. नेक्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी जैम पैक्ड. अपना ट्रैवल भी कितना है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल है अरुण. बहुत ज्यादा. इनफैक्ट दो या 3 जगहों को मैंने ना बोला है बिकॉज वी जस्ट कैन नॉट फिट इट इन आवर शेड्यूल. सो डिफिकल्ट है. जी हाँ, आई थिंक हम लिक्विड ग्लास से स्टार्ट करते हैं. लिक्विड ग्लास. आई होप वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अल्कोहल. बट हाँ यार, एक नया डिज़ाइन आइडेंटिटी लेके आया है एप्पल ने. काफ़ी लोग को पसंद आया, काफ़ी लोग को बिल्कुल नहीं पसंद आया. ऑफ कोर्स जिनको पसंद नहीं आया वो सारे आई थिंक एंड्रॉयड फैंस हैं. एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो उन्होंने नया डिज़ाइन लाया उसमें रीडेबिलिटी इश्यूज सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, राइट? क्योंकि जब कंट्रोल सेंटर स्वाइप करो तो इट इज़ ओवरलेइंग ऑन टॉप ऑफ द होम स्क्रीन. जब वो हो रहा है तो रीड करना मुश्किल हो रहा है. लेकिन लोग ये चीज़ भूल रहे हैं कि ये बीटा सॉफ्टवेयर है, इसको जज करना सही नहीं है. अब आप फीचर्स देख लो क्या है, जब तक आपके पास टेबल आएगा मे बी इट विल इम्प्रूव. एक तो वो है. दूसरा डिज़ाइन, मुझे पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये जो डिज़ाइन है ना, ये पोलराइजिंग है कि और विंडोज़ विस्ता की तरह, एरो के डिज़ाइन की तरह दिखता है. बट इसमें काफ़ी एफर्ट गया है बिकॉज ये एप्पल का, एक बार एप्पल ने अगर डिज़ाइन चेंज कर दिया, पिछली बार सबसे बड़ा डिज़ाइन चेंज कभी किया था, iOS 7 में किया था. अब किया है उन्होंने iOS 26 में. ऑब्वियसली iOS 18 के बाद 26 गया है. ये डिज़ाइन चेंज जो है, ये डिज़ाइन चेंज के साथ वील हैव टू मेक पीस विद इट. जब कुछ नया चेंज होता है, इतना बड़ा चेंज, तब लोगों को पसंद नहीं आता है. बट इवेंचुअली जब सब कुछ सही हो जाएगा, आई फील लाइक दे विल लाइक इट. ऑल्सो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी वाला फ्यूचर जो है ना, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को एप्पल. आई थिंक एक की फ्रेज यू यूज्ड, वी हैव टू मेक पीस विद इट. एप्पल जब कोई चीज़ करता है, बहुत बार ऐसे मैंने देखा हुआ है कि लॉन्च इवेंट होता है, वी आर नॉट इम्प्रेस्ड, बट एवरीवन अडॉप्ट्स इट, अदर ब्रांड्स ऑल्सो कॉपी इट. मतलब इट्स पाथ ब्रेकिंग, इवन दो इट डज नॉट सीम लाइक वन. this is path breaking, and I personally, again, liquid glass design, I am not impressed with it. मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है. मुझे नहीं, readability I think is the main concern. और दूसरा मेरा concern ये है कि इतना ज़्यादा वर्क किया हुआ, इतना ज़्यादा वो सब कुछ है उसके अंदर, बैटरी पे भी उसका अफेक्ट पड़ने वाला है. So I'm worried about that as well, and we are going towards iPhone 17 Air वगैरह, जहाँ पे बैटरी लिटरली 3000 mAh की होगी, और जहाँ पे ये अगर होगा तो इमेजिन. सो आई डोंट नो द ऑप्टिमाइजेशंस. सो लेट्स वेट. ये बीटा में है अभी. 1-2 महीने के बाद जब वो स्टेबल आ जाएगा, दैट इज द टाइम आई थिंक वी शुड डू अ वीडियो कि उस टाइम क्या लग रहा था और अब क्या लग रहा है. सो दैट स्टेबल आएगा जब आईफोन लॉन्च होगा, तभी आएगा स्टेबल, तभी आएगा.
बट मेरा एक काउंटर पॉइंट है यहाँ पे, जब आपने कहा ना कि यार ये दिस विल कॉज बैटरी इश्यूज, एंड इट्स राइट, बैटरी इश्यूज तो होना ही है, अभी होगा बीटा में, बट जब तक वो स्टेबल में आएगा नहीं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि बेसिकली सारे प्रोसेसर अगर आप देखो, एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स पावर एफिशिएंसी। छोटे बैटरी के साथ भी एप्पल में आपको अच्छा बैटरी लाइफ मिल जाता है, राइट? जनरली आईफोन में 1 दिन का बैटरी लाइफ तो मिल ही जाता है। तो मेरे हिसाब से वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लिए। और एक और चीज़ है, एट द एंड ऑफ द डे एप्पल बिजनेस है। अब एप्पल चाहेगा कि तुम लेटेस्ट फोन ही खरीदो। यार प्रॉब्लम यही है ना कि ये बिजनेस इज ड्राइविंग एवरीथिंग, Everything, that is इनोवेशन इज true. नॉट ड्राइविंग। मेरा दूसरा और एक चीज मुझे कहना था कि ठीक है यार, रीडिजाइन, ओवरहॉल, ये सब अच्छी चीजें हैं, बट यार आप कुछ फीचर्स भी लेके आने चाहिए। देयर हैड टू बी सम गुड फीचर्स। सीरी के बारे में अगेन मैंने वो इंटरव्यूज वगैरह देखे, दे आर वेटिंग टू गेट दैट परफेक्ट थिंग आउट। उन्होंने दूसरे लोगों को नाम भी रखा कि बाकी लोगों को लगता है कि एआई सिर्फ चैटबॉट है जहाँ पे आप चैट कर रहे हो। ठीक है, आई मीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर राइट, बट यू नो आई थिंक द पेस ऑफ इनोवेशन एट एप्पल डेफिनेटली बहुत कम हो गया है। हमने पिछले 1.5-2 साल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी है जहाँ पे हम वाव कह सके। सो दैट्स माई प्रॉब्लम। लेट्स सी विद आईफोन। आपने सही बोला, बिकॉज आई मीन इनोवेशन हुआ है यहाँ पे एट अ सर्टेन एक्सटेंट। पहले क्या होता था ना कि एप्पल जब कुछ लेके आता था इनोवेटिव, तब पॉलिश हुआ करता था, वो पॉलिश मिसिंग है, बिल्कुल। वो प्रॉब्लम है अभी। एंड द सेम थिंग लाइक यू मेंशन ना, जो इंटरव्यू की बात करो जॉन स्टर्न वाली, व्हाट अ फैंटास्टिक इंटरव्यू, राइट? वहां पे उन्होंने क्लियरली पूछा भी क्या हो गया भाई सीरी के अपडेट का, अभी उन्होंने बोला 2026। चलो लेट्स मूव अहेड। आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट। सो नेक्स्ट जो आता है वो विल टॉक अबाउट अभी जो लॉन्चेस जो हुए बेसिकली। हाँ, सो हाँ। विल स्टार्ट विद Vivo T4 Ultra। T4 Ultra, फैंटास्टिक मैन। आई मीन 35,000 में, 36,000 में, ग्रेट कैमराज, ग्रेट परफॉर्मेंस, एंड इन अ टी सीरीज, सो वैल्यू फॉर मनी है। अगेन मैंने मेरे वीडियो में ये बताया हुआ था कि यू नो वी सीरीज एंड टी सीरीज, ये डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे जब इसके टी सीरीज के भी कैमराज इतने अच्छे हो रहे हैं, एंड वी सीरीज का जो यूनिक पॉइंट है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है उसके कैमराज। Even T series is giving that, so that's my game. But fantastic phone, fantastic launch. मेरे को लगा फोन तो बहुत बढ़िया है, ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट दैट। देव मेड अ गुड, एक अच्छा बैलेंस ऑफ फीचर्स है, बट आई फील लाइक प्राइसिंग थोड़ा और एग्रेसिव हो सकता था ना। आई डोंट नो, 2000 से हो सकता था। यू फील सो? या क्योंकि दिस इज़ अ टी सीरीज वाला फ़ोन। अगेन दिस फ़ोन मुझे लगता है कि ये Vivo V50 Pro जो नई लॉन्च हुआ वो ये था फ़ोन। ओह राइट, V50 लॉन्च और V50 Pro ने लॉन्च हुआ, यू राइट। एंड T3 Ultra क्या बिका है भाई, मतलब वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखा 20,000 के ऊपर रेटिंग्स है। रेटिंग्स मतलब फ़ोन कितने बेचे होंगे उन्होंने। एंड आई थिंक उस पॉपुलैरिटी की वजह से शायद वो 1-2 हज़ार, अगर वो उतने नहीं बिके सो दे वुड हैव मेड इट इवन मोर एग्रेसिव, बट उनको मालूम है कि यार ये जा रहे T3 हैं। Ultra अच्छा बिका, आई डिडंट नो दिस, दैट्स न्यूज़ टू मी। और सारे ही यू नो की पिलर्स जो है, डिस्प्ले, मल्टीमीडिया, सब में 4.2 के ऊपर रेटिंग्स है उससे। What, really? हाँ, फैंटास्टिक। ओवरऑल कुछ 4.4, लोग खुश हैं 4.5, मतलब या टी सीरीज के साथ। Vivo is doing fantastic overall. Vivo T also. series। सीरीज टी। The next phone we'll talk about is Infinix GT30 Pro। अगेन फैंटास्टिक मैन। मतलब परसों ही मैंने मराठी में एक वीडियो किया वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट टेक्नो एंड इन्फिनिक्स। मतलब मेरे हिसाब से जो भी उन्होंने लॉन्च, देखो 30 जो है, वेदर इट इज़ डिस्प्ले, वेदर इट इज़ परफॉर्मेंस, वेदर इट इज़ ओएस, दे हैव नेल्ड इट। उनको 2-3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। एक तो कैमराज एंड अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले, ये दो क्या बोला चीज़ें। इसमें, क्या बोला GT30 में, क्या प्रो में क्या है अपडेट साइकिल? आई कांट रिमेंबर। आई आल्सो डिड अ आई वीडियो। थिंक इट्स 2 years। 2 years 2 years है। और जनरली 3+4 होता है। कम से कम 3+4 होना चाहिए। उनके एक कोई तो भी फोन था उसमें तो एक ही साल का बोला हुआ था। सो बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ टीम, वो अपडेट्स रेगुलरली लाने के लिए। तो आई थिंक इन्फिनिक्स समवेयर, बट बाकी दे आर सॉर्टिंग आउट। लास्ट 18 months आई थिंक इन्फिनिक्स इज डूइंग क्वाइट वेल। उनका फोकस अच्छा है मेरे हिसाब से कि यार उन्होंने बोला कि हम एक अपने गेमिंग पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने बात किया था इसके बारे में। स्पेसिफिक फोन निकालना था, निकाला उन लोगों ने। करेक्ट। अब हम कुछ लीक्स के बारे में बात करेंगे। विल स्टार्ट विद Z Fold 7। ओके। क्या लीक्स में लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं ना? So, व्हाट आर दे सेइंग? अभी के लिए तो यू नो इवन जो सैमसंग ने भी जो टीज किया है कि हाउ स्लिम दिस फोन इज, कि कितना स्लिम है, तो उसमें भी चल रहा था कि इज इट 3.9 mm या 4.5 mm। तो 3.9 mm या बट 3.9 mm नहीं है वो इट इज 4.5 mm स्टिल। या वाओ, मतलब अनफोल्डेड ऑब्वियसली, राइट? अनफोल्डेड। करेक्ट। अभी कौन सा है सबसे पतला वाला? मेट सीरीज हुआ Huawei का ही है, ट्रिपल Huawei का ही। फोल्ड वाला जो था एकदम पतला। हाँ। नहीं, बट अल्ट्रा का क्या साजिद? अल्ट्रा बात चल रही है बट नॉट श्योर, अभी तक कोई सॉलिड लीक नहीं है कि Ultra? Z Fold 7 Ultra या
दैट इज आल्सो हैपनिंग। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ। दे हैव टू डू समथिंग ना, अभी तो कुछ तो करना पड़ेगा उन लोगों को, बिकॉज अब तक Z Fold 6 तक थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कंप्लेसेंट हो गए थे, तो अगर Z Fold 7 में इतने सारे चेंजेस ला रहे हैं, लुक्स इंटरेस्टिंग एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। हाँ, मुझे क्या लगता है कि जैसे S25 अल्ट्रा के लॉन्च इवेंट के एंड में एज दिखाया था, वैसे डेल शो द ट्राइफोल्ड एज अल्ट्रा एट दिस लॉन्च इवेंट। साजिद तो सीक्रेटली सैमसंग में मूवमेंट करता है क्या? वही नहीं, देखते हैं इसका गैस है या ये अंदर से कहीं से पता चला है। काफी बार इसका इंट्यूशन इतना राइट निकलता है ना, यू आर लाइक व्हाट द प्राइस, एकदम स्पेसिफिक बोलता है। इट्स ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, बट फिर भी। हाँ, नेक्स्ट जो है वो है हमारा 8 Elite 2 के जो बेंचमार्क्स जो आए हैं। वाओ, किधर जा रहे हैं यार प्रोसेसर्स? Geekbench पे 11,000 के ऊपर मल्टी स्कोर, सिंगल कोर का स्कोर 4,000 के ऊपर। आई मीन अगेन 15-20% परफॉर्मेंस बम्प ऑन 8 Elite इज क्रेजी। मतलब अंतुतु स्कोर तो कितना होगा फिर? मतलब मेरे हिसाब से 4 3.8 3.8 3.9 मतलब डायरेक्ट लाइक अब अनदर 1 लाख जंप, 1 मिलियन जंप। और ये बेसिकली अभी प्रोसेसर अगर देखो, फोन प्रोसेसर दे आर गोइंग टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ लैपटॉप प्रोसेसर्स। M3 जितना परफॉर्मेंस है इसमें। M3 करेंगे क्या? ये हम लोग वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, हम लोग को बहुत दुख होता है कि इतना सारा परफॉर्मेंस हेडरूम है, लेकिन उसके साथ फोन में करते क्या हम लोग एट द एंड ऑफ द डे? अगर से सोशल मीडिया, बिकॉज मेरे हिसाब से ना, जो ऑफ कोर्स AI के लिए इट हाँ, इज इंपॉर्टेंट। मैं वही बोलने वाला था कि आई थिंक AI विल टेस्ट द परफॉर्मेंस। अभी तक ऐसे कुछ है नहीं कि जो इतना ज्यादा परफॉर्मेंस यूज करे। गेमिंग ठीक है, मतलब ऑडियंस नीश है, बट जनरली अभी ऑन डिवाइस AI जो होगा ना, दैट इज गोइंग टू रिक्वायर लॉट ऑफ जूस नॉट इन टर्म्स ऑफ बैटरी बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली, देखते हैं। उसके लिए ये मेन। हाँ, तो उसके लिए एंड अभी NPU वगैरह आ जाएंगे और ज़्यादा उसके ऊपर फोकस होगा। ऑन डिवाइस LLMs वगैरह आ जाएंगे। सो भैया है, सो वो उधर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट द फ्यूचर इज़। मतलब अगले 2-3-4 सालों में वो AI जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और अगर AI अच्छी तरह से चला किसी फ़ोन के ऊपर एंड इट इज़ हेल्पिंग यू अचीव सर्टन थिंग्स, इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, then it is really going to make a difference। और उधर परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी। You talk about AI a lot. आप बहुत AI यूज करते हो, but I've seen you using a lot of tools like chatbots और Lovable and all of those. आप फोन पे भी यूज करते हो क्या? मेरे को आई एम वेरी क्यूरियस, कैसे यूज करते हो, क्या करते हो? वही मतलब आई यूज परप्लेक्सिटी। अभी फॉर एग्जांपल इसमें जेमिनी था बाय डिफॉल्ट, मैं परप्लेक्सिटी ज्यादा स्विच कर दिया एंड इट मेक्स इट गिव्स यू वाइडर, मतलब यू आर नॉट लिमिटेड टू वन। परप्लेक्सिटी में बहुत सारे ज्यादा इंटेलिजेंट, इट गिव्स मी बेटर आंसर्स। ओके। Yeah, and I rely on धीरे धीरे आई एम every day my AI usage is increasing. I'm becoming dependent on it. जैसे अभी you were using that AI glasses and you asked अरे, तो ये जो है ना, ये धीरे धीरे अपने आप वो हाँ हैबिट बन रहा है मेरा, समझा? ये जो है, so anyways, Irshad is buying those meta glasses अच्छे यार, that's good product. Yeah, We spoke about it fantastic. last time. We have spoken about it, yeah, so fantastic. सो हमने अभी रिसेंटली AI एप्स का वीडियो किया, सो आप वो देख सकते हो। हाँ, AI एप्स का वीडियो किया हुआ है। You must watch this. I think हम ज़्यादा और भी करने वाले हैं, बट हम जो भी करते हैं इधर AI पे, वो वीडियो पे मैंने बताया हुआ है। Go and check it out. Yeah. सो अभी हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। All right. फर्स्ट क्वेश्चन आता है CR की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि 90,000 के बजट में Vivo X200 Pro लूँ, S24 Ultra लूँ या S25 लूँ? अगेन यार, जब आप ऐसे सवाल पूछते हो ना, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कहते जाइए। तो अभी मैं इधर S24 Ultra ही कहूँगा। देखो, सिर्फ कैमरा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो फिर X200 Pro देख सकते हो। अदर देन फॉर ऑल राउंड एक्सपीरियंस, One UI 7 जो एक्सपीरियंस ओवरऑल है, मैं कहूँगा S24 Ultra। एंड इवन दो इट इज लास्ट ईयर्स फ्लैगशिप, मेरे हिसाब से इट इज स्टिल अ 90,000 फैंटास्टिक से कम में भी मिल जाएगा हाँ, एक्चुअली। 75-80 तक मिल जाएगा वो। बट मेरे को X200 Pro भी बहुत पसंद है, बिकॉज उसका बैटरी लाइफ भी बढ़िया है, बेटर देन S24 Ultra बट ओवरऑल ना, ओवरऑल। हाँ, ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड दैट मैटर्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व कुमार की तरफ से। वो एक्चुअली 2 सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल आपके लिए और एक सवाल आपके लिए, ठीक है? पहला सवाल आपके लिए कि कैन सिरुता शिवा मेक अरुण दादा टू कम इन अपकमिंग तमिल पॉडकास्ट? ये कौन है? ये क्या सिरोदा? सिरते शिवा, बेसिकली शिवा करके एक तमिल मूवी डायरेक्टर है। उसने ना सिरते करके एक मूवी बनाया था, और उसका क्या होता है कि उसके नाम के साथ वो प्रीफिक्स हो गया है,
बेसिकली, एंड लोगों का कहना ये है कि आई लुक लाइक हिम. Oh. I don't. मैं नहीं दिखता उसके तरह, बट तमिल चैनल पे वही चलता है, आप उसके भाई हो गए. सच्ची में लोग प्रिज्यूम करते हैं. Legit? हाँ, अभी तो उनको कोलैब चाहिए कि अर्शद और सिद्धू से वगैरह. करो फिर, करो एक कोलैब. अभी अगला मूवी रिलीज होगा तभी करेंगे. ठीक है. नाम लिख करना. सेकंड क्वेश्चन जो था आपके लिए वो था, कैन यू ऑल मेक अ वीडियो ऑन बेस्ट ब्राउजर फॉर फोन्स एंड लैपटॉप्स? हाँ कर सकते हैं, बट यू नो वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि एआई ब्राउजर्स आ रहे हैं. इनफैक्ट ओपेरा ने एक एआई ब्राउजर लॉन्च किया हुआ है विच बेसिकली यू डोंट नीड देन चैट जीपीटी और जेमिनी. एवरीथिंग विल बी, हाँ, एजेंटिक ब्राउजर आने वाले हैं, तब करेंगे हम. सो वेट फॉर दैट. गुड क्वेश्चन, विल डू इट. नेक्स्ट सवाल आता है मनीष की तरफ से. वो पूछ रहे कि उन्होंने बेसिकली हमारा वीडियो देख के नथिंग फ़ोन 3 लिया था, बट ही इज़ फेसिंग सम हीटिंग इश्यूज एंड बैटरी ड्रेन भी हो रहे हैं उनके फ़ोन में. यू आर टेस्टिंग इट राइट नाउ. हाँ, टीम इज टेस्टिंग इट. अभी हम लोग को लॉन्ग टर्म रिव्यू कर रहे हैं, बट हम लोग को कोई प्रॉब्लम ऐसा दिखा नहीं. क्या होता है ना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि देयर आर सर्टेन एनोमलीज काफ़ी सारे यूनिट्स में आ जाते हैं, क्यूसी कंट्रोल इश्यूज होते हैं. ये प्राइस रेंज में बहुत होता है ये प्रॉब्लम. नहीं, मेरे हिसाब से ऑल्सो समटाइम्स सम एप्स which इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. एग्जैक्टली. सो इट इज जस्ट नॉट द फोन. तो एक बार अगर हो सके तो पूरा रीसेट कीजिए मेरे हिसाब से, एंड देन सी अगेन, क्योंकि टेस्टिंग में हमें अर्लियर ऑल्सो, एंड अभी ये टीम इरशाद की टीम टेस्ट कर रही है, तब भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं आए हुए हैं. बट दैट डज नॉट मीन वी आर डिस्काउंटिंग कि आपका नहीं हो रहा है डेफिनेटली. बट रीसेट वगैरह करके देखिए. या ट्रबल शूट कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा प्रॉब्लम. सो बुधाडे पूछ रहे हैं कि रिक्वेस्ट कि वो बेसिकली न्यूली लॉन्च दो निंटेंडो स्विच 2 है, उस पर वीडियो चाहते हैं. आई वुड लव टू डू दैट यार अरुण, बट क्या है ना कि 4 लोग देखेंगे वीडियो. नहीं, देखने देना यार. देख, कभी कभी कैसे होता है. No, I know, you've always said this, एंड दैट इज अप योर एली. यू लव दैट स्पेस सो मच. तो कभी कभी यार व्यूज हमेशा नहीं देखना चाहिए. नो ऑब्वियसली व्यूज तो नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. बट अभी फंडामेंटल प्रॉब्लम ये भी है कि अगर खरीदना है, इंडिया में मिल रहा है, इट्स क्वाइट अ हाई मार्कअप. अभी फिलहाल तो अर्नव, ऑब्वियसली आर फैंटास्टिक अर्नव, उसने एक अच्छा एक डीलर ढूंढा जिस who's selling it in Tamil Nadu for about 40 to 43,000 rupees, जो सेम प्राइस है. तो फैंटा, या ले लेने का क्या है? I'll tell you, we'll discuss this. ले लेंगे और करेंगे, वीडियो करेंगे उसके ऊपर. कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीबी की तरफ से. वो पूछ रहे हैं, आई थिंक उनका क्वेश्चन इज मोर ऑन कि अगर हम चाइनीज स्मार्टफोन्स अगर खरीदते हैं तो वो इंडिया में चलेंगे क्या? ही इज स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट X200 अल्ट्रा. सो X200 अल्ट्रा हमारे पास है, हम यूज़ कर रहे हैं, एंड 90-95% थिंग्स वर्क. एप्पल कारप्ले एंड दैट एंड्रॉयड ऑटो वगैरह वो नहीं चल रहा है बिकॉज उनका खुद का कुछ है. एंड एक दो एंड्रॉयड ऑटो भी चल रहा है अभी. क्या नहीं चल रहा है पता है क्या? जेमिनी, सर्कल टू सर्च, ये सब कुछ भी नहीं चल रहा है. लेकिन मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम बताऊं, अजय, चाइना से फ़ोन लेने का, मुझे मेरा डेटा का बहुत टेंशन आता है भाई. पता ही नहीं ना किधर जा रहा है आपका डेटा. यू नेवर नो, एंड दैट इज़ अ चाइनीज़ यूनिट. तो मतलब जो इंडियन रेगुलेशंस वगैरह, इट डज नॉट. इट्स ऑलवेज बेटर टू बाय अ फोन फ्रॉम द कंट्री दैट यू आर लिविंग इन. प्लीज डू दैट अनलेस इट्स अ गूगल और एन एप्पल फोन, बिकॉज इंटरनेशनल वारंटी भी मिल जाता है. सो हम लोग, हमारा काम है, हम तो हमेशा चाइना से मंगाते हैं, बट बिकॉज इट इज़ आवर वर्क. बट एज योर डेली ड्राइवर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, डेटा प्राइवेसी एंड बाय इंडियन. आई थिंक दैट इज सिम के बिना सिर्फ कैमरा के लिए यूज करना है, देन दे कैन डू इट. समबडी हैज अ लॉट ऑफ मनी. क्यों करेगा आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट. बहुत लोग ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सलेह सुलेमान की तरफ से. वो पूछ रहे हैं कि हम ऑनर ब्रांड के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं, हमारा ओपिनियन क्या है उसके बारे में. यार ऑनर लॉन्च ही किधर कुछ करता है, एंड मुझे तो लगता है वो कंफ्यूज है अभी, ओवर प्राइज्ड होते हैं. एंड आई ओके सीरियसली आई डोंट थिंक द ब्रांड इज टू सीरियस अबाउट इंडिया, एंड इफ दे आर नॉट टू सीरियस अबाउट इंडिया, व्हाई शुड वी? बात तो सही है, क्योंकि हम कैसे रेकमेंड ही कैसे कर सकते हैं अगर वो सीरियस नहीं है तो. सर्विस के बारे में क्या, सब कुछ, all of बहुत those सारी things चीजें आते हैं होती है. ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोहन की तरफ से. वो पूछ रहे हैं कि उन्हें S24 FE 35,000 में मिल रहे हैं, तो क्या हम रेकमेंड करेंगे? यार 35,000 क्या हॉट स्पेस हो गई है अभी. मतलब आई एम सीइंग 2020 में 15 से 20,000, देन 21-22 में 20 से 25,000 बहुत था, 23-24 में 25,000 से 30,000, ये अब 30 to 35,000 बहुत हॉट हो गए. सो ASP बढ़ रहा है. वैसे ये ब्रांड्स भी ना थोड़े अच्छे महंगे फ़ोन्स ला रहे हैं,
तो उधर S25 FE कहा ना उसने, S24 S24 S25 ही आया है, S24 FE। आई थिंक उस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से Moto H60 Pro है, which is Very T4 good. Ultra है भाई, मतलब कैमरा परफॉर्मेंस सभी के मामले में देयर आर ऑप्शंस इन दैट। एंड हमारा वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 35,000, उसके लिए जरूर रुकिएगा। यस, इट इज कमिंग नेक्स्ट वीक, आई थिंक 8-10 दिनों में आने वाला है। तो हम टॉप 5 हमें जो लगते हैं स्मार्टफोन्स वो बताने वाले हैं, बट देयर आर ऑप्शंस अदर देन S24 FE एज वेल। बट S24 FE, वन मोर थिंग इज, आई थिंक 35,000 भी थोड़ा ज़्यादा है उसके लिए। 30,000 में मिल रहा था मेरे हिसाब से। अगर सैमसंग की वेबसाइट पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे बेटर डील्स मिल जाते हैं। सही में? या नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे फ़ोन लगेंगे आपके, आपको ही बताना है डेटा। बेसिकली आपका स्क्रीन टाइम क्या है? मेरा एक एडवांटेज क्या है बताया क्या? नो आप बोलना मत, आपने कल ही स्विच किया फिर। अरे जी। सही में कल ही स्विच किया मैंने। अब मैं X200 अल्ट्रा यूज कर रहा था, उसके बाद मेरे को वो बहुत बड़ा लगा, तो फिर मैं आई वेंट बैक टू अ स्मॉल फोन। 1 hour 51 minutes स्क्रीन टाइम। अरे कल 5 घंटा 16 मिनट। टुडे ओ माय गॉड। मैप होगा 3 hours 35 मैप की वजह से। सो ये देखो, लास्ट के 4-5 दिनों को मैं दिखा रहा हूँ। 5 hour 28, 3 hours 29, 2 hours 45, 3 hours 35, yesterday 5 hours 16 एंड आज 1 hour 51। मेरा 2 hour 22 है, और वो आज के दिन में ही है, और आज ही मैंने फोन स्विच किया। सोचो इतना यूज हो गया है, बिकॉज आई हैव बीन वो इंस्टॉलिंग। अच्छा, टॉप एप्स कौन सा है? मेरा इंस्टाग्राम 37 मिनट्स, एक्स बीटा मतलब ट्विटर 19 मिनट्स, जीमेल 15 मिनट्स। क्या अब बताओ, वापस बताओ। इंस्टाग्राम 37 मिनट्स, एक्स 19 मिनट्स, जीमेल 15 मिनट्स, व्हाट्सएप 14। मेरा उल्टा ही है। X 37 मिनट्स, इंस्टाग्राम 32 मिनट्स, जीमेल 8 मिनट्स, क्रेड पे था 8 मिनट के लिए, क्यों पता नहीं। मेरा परप्लेक्सिटी 5 मिनट्स, जेमिनाई 4 मिनट्स। कराच आई मीन नॉर्मल यूसेज है ऐसे कुछ। तेरा कितना है साजिद? यस्टरडे था 4 घंटे 10 मिनट, एंड उसके पहले था 3 घंटे 4 घंटे 4.25 घंटे 5 आपका घंटे। कितना है जरूर बताइएगा। लेट्स सी। सब लोग जो देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, प्लीज गो टू योर सेटिंग्स, डिजिटल वेलबींग, और उधर जाके स्क्रीन टाइम देखिए, और नीचे कमेंट्स में सिर्फ उतना ही डालिए, प्लीज डू इट राइट नाउ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरीश की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि H60 Pro ले या iQOO Neo 10। उन्हें बेसिकली एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, ग्रेट सॉफ्टवेयर, ग्रेट परफॉर्मेंस एंड ग्रेट कैमरा। H60 Pro। H60 Pro। नॉट दैट iQOO Neo 10 इज बैड, मतलब good phone. ऐसा हमने तीनों बोला, इसका मतलब इट इज गुड, बट आई विल से स्पेसिफिक टू हिज रिक्वायरमेंट। हरीश के लिए मोटोरोला। हरीश के लिए वो हरीश के लिए मोटोरोला, किसी और के लिए कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शारिक की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि OnePlus Pad 3 का भी हमने रिव्यू करना चाहिए। फैंटास्टिक, बड़ा विद बिग बैटरी। हाँ करते हैं, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश में किया हम लोगों ने, जाके देखो। प्लग इन आए ट्रैकिंग इंग्लिश नहीं था, बहुत ही डायरेक्ट प्लग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इनकी तरफ से कि नथिंग फ़ोन 3 के बारे में कुछ बात करिए। अभी जो भी लीक्स वगैरह आए, ऐसा कुछ ज्यादा एक मुझे अच्छा लगा कि लीक्स काफी हुए नहीं है। नहीं तो काल पे खुद लीक करते हैं बहुत सारी चीजें वैसे। लेकिन एक बात बताओ, नथिंग फोन 3 का जो प्राइस होने वाला है ना, वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इट इज ऑल रिलेटेड टू दैट। इफ दे आर गोइंग टू कम अप विद द फ्लैगशिप, सब कुछ अच्छा है, बट प्राइस भी सुपर डुपर दे दे तो मजा नहीं आएगा। सो नहीं करेंगे, सेंसिबली प्राइस करेंगे। सेंसिबली प्राइस करना चाहिए, करना तो चाहिए आइडियली, बट मेरे को लगता है कि ये आई थिंक इसमें नथिंग फोन 3 से ज्यादा ना इसके सॉफ्टवेयर क्या चेंजेस आने वाले, प्लस AI क्या लेके आने वाले, वो मेरे को देखना है मेनली। और ग्लिफ लाइटिंग नहीं होने वाला, ऐसे बोल रहे हैं। दे आर लीविंग देयर आइडेंटिटी एंड गोइंग समवेयर एल्स। देखते हैं, मेन स्ट्रीम आ गए हैं अभी, नथिंग इतने सारे फोन्स बेच रहे हैं। मेड इन इंडिया होने वाला है। मेड इन इंडिया होने वाला है। ओह दैट्स नाइस, मेड इन इंडिया। दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट आल्सो। तो फिर प्राइसिंग आई थिंक दे कैन कंट्रोल इट, जो आपका कंसर्न है। यस, ऑलराइट, या डन, परफेक्ट। जी हाँ, लास्ट टाइम 1 घंटे के ऊपर हो गया था, इस टाइम आई थिंक 30-40 मिनट्स का एपिसोड हुआ है। एंड देन अगले टाइम का जो होने वाला पॉडकास्ट विद डबल टी, उसमें जो मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स होने वाले हैं ना, दैट दे आर गोइंग टू बी बॉम्बास्टिक, बहुत मज़ा आएगा। सो उसके लिए ज़रूर रुकिएगा। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।